आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम इंटीमेट डिजायर्स। तो ये एक 18+ रीडिंग है। आप लोगों के किस तरीके के इंटीमेट डिजायर्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा एक सेकंड चैनल है, तो आप इसको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आप चेकआउट करना चाहो तो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को 555 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस 666 को चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने 555 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन की किस तरीके के इंटीमेट डिजायर्स होंगे। हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स, हालांकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, बट यहाँ पर जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, सॉर्ड्स एनर्जी है, नेव ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है, 3 नंबर आया है, ग्रोथ एक्सपेंशन को दिखाता है, टावर कार्ड, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं यहाँ पे, इंटेंस इमोशंस हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एम्परर, एम्प्रेस के ठीक नीचे एम्परर आया है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये पर्सन जो है वो आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मेल फीमेल है लेकिन पर्सन जो है वो छोटे हैं, इन द सेंस अगर वो एज में नहीं भी छोटे हैं तो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो एक मेच्योरिटी है, लेकिन थोड़ा सा जो लव रिलेशनशिप में जो है थोड़ी सी इमेच्योरिटी, और एक नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ मैं, ये दिखने में यंग होंगे, दिखते यंग होंगे, लेकिन उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो एक यंग लड़के की तरीके से है, चाहे वो उनकी एज कोई भी हो। तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इन्होंने मतलब कभी भी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, और उनकी जो एक्साइटमेंट है जो एक लड़कों की होती है, एक्साइटमेंट अबाउट इंटीमेसी, तो वो चीज़ जो है वो अभी भी बरकरार है, चाहे इनकी एज कोई भी हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। पहला कार्ड ही आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, ये अगर मेल है या फीमेल है, ये पर्सन आपको हर मतलब किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपकी बैक साइड को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपकी जो बेयर बैक है, कह सकते हैं कि जो पीठ है उस पर जो है बहुत ज़्यादा इनको क्रश होगा, या उनको छू कर उनकी फैंटेसीज में जो है वो उसको छूना चाहते होंगे। जो बॉटम है, अगर आप एक फीमेल है तब भी, और अगर आप मेल हैं तब भी, उनको बम्स जो है मतलब जो बट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ वॉन्ड्स आया है। नेव ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। ये पर्सन जो है आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे इनकी एज कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन जो है एक्साइटमेंट उनका न्यू है, बार बार होने के बावजूद जो है इस पर्सन का एक्साइटमेंट उसी तरीके का रहेगा। तो जो पैशन है, जो फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है काफ़ी लंबे समय। नेक्स्ट चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, इनको अगर आप फीमेल हैं तो ब्रेस्ट एरिया पसंद होगा, नेवल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, प्राइवेट पार्ट्स जो है वो पसंद होंगे, हर तरीके से जो भी आपके में अंदर कमी भी है। कई लड़कियां जो है सोचती हैं कि स्कार्स हैं अगर मेरे शरीर पे या कोई चोट का निशान है तो भी वो जो है पर्सन किस करेंगे उस पर। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये जो है रीडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा एडल्ट होने वाली है, तो मतलब थोड़ा सा समझना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नेव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं। नज़र एक नेगेटिव सेंस में नहीं रखा कहा जा रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी हर छोटी सी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। जैसे मान लो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपने कल जो है रेड लिपस्टिक लगाई थी और आज जो है आप हल्की मैरून लिपस्टिक लगाए हुए हो, तो इस पर्सन को ये नोटिस होगा। अगर आपने जो है अपने हेयर में कोई कलर की स्ट्रीक डलवाई है या कुछ भी
उसका एक्सटेंशन करवाया है या नेल पेंट भी इवन चेंज किया है, तो भी इस पर्सन को पसंद पसंद होगा। वो जो है नोटिस करेंगे, इस तरीके की चीज़ है। ये आपको दूर से निहारना देखना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इनके इंटीमेट डिजायर्स ये है कि वो जो है ऑब्सेसिवली आपको देखते होंगे, आपको देखना चाहते होंगे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि मैं जो हूँ आपको देखकर ही खुश हूँ। इस तरीके की एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अराउज भी जो है हो जाते होंगे अगर ये मेल है। अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हैं, तब भी ये पर्सन जो है, जो फीमेल है, वो भी आप पे नजर रखती होंगी, आपकी छोटी से छोटी चीज को नोटिस करती होंगी कि आज आपने ये वाले रंग की शर्ट पहनी है और आज जो है आप टी शर्ट पहने हुए हो और आपके टी शर्ट पे कौन सी टैग लाइन है। तो उनको सब कुछ याद रहेगा, आपको कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन इस तरीके का ऑब्जर्वेशन जो है वो रहेगा आप लोगों के बीच में। आपके इंटीमेट डिजायर्स ये हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेल है वो फीमेल को हर तरीके से जो है स्किन के फोल्ड्स को भी देखना पसंद करेंगे, जो आपके स्कार्स भी हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि इनसिक्योर है, जैसे कि थोड़ा टमी एरिया जो है वो थोड़ा हैवी हो। क्योंकि हम मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन है उसमें जो है वो ऐसा सोचा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिखाई जाती है। बट ऑलमोस्ट हर जो फोटो होती है वो फोटोशॉप होती है। तो एक्चुअली में कोई भी सेलिब्रिटी हो, कितना भी ज़्यादा फिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी जो फोटोशॉप करके जो है निकाली जाती है। लेकिन आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है या जो कमियां भी उनको दिखती होंगी या आपको दिखती है कमियां, लेकिन वो पर्सन उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो कोई भी किसी भी तरीके की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फिजिकल बॉडी हो, चाहे आपके मान लो शक्ल पे ही कोई कट है, बचपन में लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के हो जाता है कुछ ना कुछ चोट, तो उसको भी जो है ये पर्सन किस करेंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो इंटीमेट डिजायर्स जो है वो ये है कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों दोनों को जो है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और कर रही हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो ये पर्सन जो है आपको हाई रिगार्ड में देखते होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कोई भी पर्सन है वो जो है आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताओ, गाइड करो कि आपके साथ क्या करना है, किस तरीके से चीजें जो है करनी है। ये इनको जो है किसिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी, कहीं ना कहीं नेक किसेस बहुत ज्यादा पसंद होंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं, जो एक डर्टी टॉक है, वो जो है आपके कानों में विस्पर करना इस पर्सन को पसंद होगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड है। तो टावर जो है इंटेंस एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है। यहाँ पे जो है इनका एक तरीके से मिशन है, इनकी इंटीमेट डिजायर है कि आपकी लेग्स जो है वो शिवर करें, आप जो है स्वेटिंग करो। इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपकी जो टोज हैं, जो पैरों के आगे के पंजे हैं, वो कर्ल करें, आपके भी और इनके भी। तो इस तरीके का ऑर्गेज्म हो आप दोनों के बीच में, और बहुत ही ज्यादा जो है इंटीमेट लेवल पे आपको वो इतना अराउज कर दे कि आपका बॉडी पे बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो। और इस तरीके की चीज को वो मल्टीपल टाइम आपके साथ करना चाहते हैं। तो इस लेवल का इंटेंस फीलिंग्स हैं, इतनी ज्यादा एक्शंस जो है वो ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर ये फीमेल भी है या मेल भी है, तो इनको भी जो है आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पैशन बहुत ज्यादा है, आपके वो बट्स देखना चाहते हैं या देखना चाहती हैं। ऐसा नहीं होता है, फीमेल्स की अपनी जो है डिजायर्स होती हैं, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो जो है बम एरिया पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अब लोगों को ये अजीब लगेगा, बट पसंद है अपनी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हैंड कफ्स जो है वो यूज करना चाहेंगे आपके साथ। अगर आप कोई हेड पे पहनते हो, चाहे कोई भी वो हेड गियर पहनते हो, या फिर जो है कोई ना कोई फ्लावर्स लगाना पसंद करते हो, तो इस पर्सन को वो निकाल के साइड में डिसेंट वे में रखना और बालों को खोलना। तो इस पर्सन को पसंद होगा कि आपके खुले बाल वो देखना चाहते हैं। अगर एक फीमेल भी है, तब भी जो है मेल को वो एक जितने भी उनके बाल हो, चाहे शॉर्ट ही बाल रखते हैं ज्यादातर लोग, तो उसमें भी जो है हाथों को डालना या इस तरीके से केयर करना, वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ पेंटिकल्स। तो नेव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस तरीके की है कि ये जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू बिगनिंग जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी फैंटेसी ये है कि आप दोनों ड्रंक हो जाओ पूरी तरीके से, और फिर जो है आप किस तरीके का इंटीमेट लेवल पे जो जो चीजें करते हो उसको रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि करना नहीं है, ये एक तरीके का क्राइम है। ठीक है, तो वो मत करना, लेकिन और अगर करना भी चाहते हो तो कंसेंट ले लेना। ठीक है,
कोई गलत चीज़ मत करना, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ नहीं सिखाने वाली, लेकिन ये इस तरीके की फैंटेसी है कि आप दोनों इस तरीके से आना चाहते हो, वो देखना चाहते हैं कि हर तरीके से जो है आप लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इस लेवल पे आ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, या एक नेगेटिव थोड़ी सी है उनकी मतलब डिजायर कि अगर आपने उनको छोड़ दिया या कोई कमी हो गई, तो वो कभी भी जिंदगी में जो है किसी और से प्रेम भाव नहीं कर पाएंगे, या किसी और को वो जगह नहीं दे पाएंगे जो आपको देते हैं। तो इस तरीके के इंटेंस इमोशंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो आपको किसिंग करना चाहते हैं, कडलिंग करना चाहते हैं, जो लेग्स हैं वो एक दूसरे के अराउंड जो है जेनिटल्स के अराउंड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, एक टाइट हग देना चाहते हैं, और ज़्यादा जो है उनके मन में आपको लिप बाइटिंग करना, स्वेटिंग करना, क्रश करना एक दूसरे को, तो उसको कर्ल करना, सिड्यूस करना, आपके जो लव सॉन्ग्स है उसको सुनना, टीज करना, इस तरीके की चीजें जो है उनके मन में ऐसी आती होंगी। तो ये केयरिंग पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद इनकी एडल्ट जो साइड है वो बहुत ज्यादा सेंचुअल वे में ज्यादा है, जो मैं यहाँ पे नहीं कह पाऊंगी, लिमिटेशंस होती हैं यूट्यूब की, लेकिन एक एडल्ट वे में हर तरीके से जो है वो चीज़ों को महसूस करना और करवाना, दोनों ही चीज़ें चाहते हो और आप दोनों ही चाहते हो। ठीक है, एक चीज़ और है, इनको वायलिन बजाना या कोई म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक पीस पसंद होगा, जो जो भी उनको दिल के करीब होगा जो गाना, तो वो चीज़ जो है वो उसको सुनते हुए जो है वो ये सब चीज़ें करना चाहेंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसिंग है, और लिप्स पे किसिंग जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कहीं जो लिप्स हैं वो स्वेलन ना हो जाए, सूज ना जाए। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया। तो ये पर्सन जो है सेल्फ प्लेजर पे बहुत ज़्यादा करते होंगे अपने आप को, आपको सोचकर, तो सेल्फ प्लेजर जो है वो बहुत ज़्यादा देते होंगे। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये पर्सन जो है आपको सोचकर ही, किसी और को सोचकर नहीं, अगर आप इनको कुछ ऐसा कंटेंट भी दे देते हो तब भी ये पर्सन नहीं करेंगे, लेकिन आपको सोचकर ये सब चीज़ें करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कि मतलब लव जो है वो ऑफर देना चाहते हैं अपने आप से, जो भी उनसे हो सकता है या कर सकती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। अगर मेल हैं तो वो फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड करवाना चाहेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर फीमेल है तो केयर के थ्रू वो जो है आपको प्रोवाइड करवाना चाहेंगी, कि अफेक्शन है यहाँ पर। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस कि वो आपके साथ किस तरीके से क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ अ टेम्पटेशन इज टू यील्ड टू इट। तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक टेम्पटेशन हो उनके लिए, ठीक है, जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, स्लीपिंग अलोन इज अ वेस्ट ऑफ माय सेक्सुअल टैलेंट। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है स्पूनिंग करना या फिर मिशनरी पोजीशन में आना, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, बी विद समवन हु इंस्पायर्स यू टू बी नॉटी। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनकी नॉटीनेस को बाहर लेकर आते हो, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी इस पर्सन को ऐसी लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है, फेस ऑफ पोजीशंस आ रही हैं। यू मेड मी मेक सच अ मेस इन माई बेड। आई वॉन्ट यू इन सो मेनी वेज दैट आई कांट इवन पुट इन टू वर्ड्स। तो वर्ड्स ही नहीं है उनके पास कि किस तरीके से आपको वो चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट लव लिरिक्स टू यू। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो है म्यूजिक लवर हो सकते हैं, उनको पसंद होगा कोई ना कोई गाना, या जो भी उनको ट्यूनिंग पसंद हो, तो वो चीज़ जो है वो उस समय यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, द फ्यू आवर्स आई स्पेंड विद यू आर द वर्थ द 1000 आवर्स आई स्पेंड विदाउट यू। Next are dangerous. I wanna do bad things with you, best kind of king. I am master and I know how to make you please. What flavor of my candy? Strawberry, chocolate, mint, vanilla. तो समझ लेना कि कौन सा फ्लेवर जो है आप लोगों को पसंद है, वो पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट आ रहा है, if she licks the tip before she sucks it, she gonna steal your soul, bro. नेक्स्ट आ रहा है, tonight is the night I push your body to its limit. I love how you seduce me with your daring lingerie, fishnet dress. We had to have been lovers in a past life. Oral sex put the talented mouth of yours to work. The hook. नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस पोजीशन। तो जैसे मैंने कहा था, मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल राउंड्स हैं,
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू नो डर्टीएस्ट फैंटेसी ऑफ यू। तो ये पर्सन जो है वो आपको क्या कहूँ कि पूरी तरीके से जो है एनगल्फ कर लेंगे। तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला एक जो है कटर आया है, एक हार्ट आया है, ड्रैगन फ्लाई आई है, गन विद द रोजेस आई है, थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, और दो स्पिरिचुअल जो है कनेक्शन का मतलब दिखा रहा है चार्म्स। एक हमसा आया है और एक एंजल का फेदर आया है। तो आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो। ये पर्सन की नीयत जो है वो आपकी तरफ साफ है, लेकिन जो सेंशुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे डायनासोर आया, सोल कनेक्शन को दिखाता है। ये आपके पास्ट लाइफ जो है हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है गन विद द रोजेज आई है। ये पर्सन लीगली मैटर में ज़्यादा इंडल्ज होंगे, या फिर जो है इनकी अथॉरिटी वाली जो है जॉब होगी, और वहाँ पर जो है ये काफ़ी पावरफुल पर्सन होंगे फिजिकली भी, और स्टेमिना है इस पर्सन के पास, ठीक है। एक ही शब्द में कहा जाए कि स्टेमिना है, तो वो जो है आपको पूरी तरीके से फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, बहुत ही ज़्यादा आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जब आप इनके साथ यूनियन में नहीं आओगे तब में, और जब यूनियन में हो जाओगे तब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इमोशनली भी फिजिकली भी। आपके अंदर एक अपना ही तरीके का कॉन्फिडेंस दिखेगा, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट आया है। तो यहाँ पे जो है इमोशंस इन्वॉल्व हैं प्रॉपरली। कभी भी ऐसा मत सोचना कि जो इनकी जो लव लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वे में है, तो अपना लव को जो है वो इसी तरीके से दिखाना पसंद करते होंगे, लेकिन इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई अगर आपको मतलब देख ले, या मतलब कुछ गलत सोचना भी चाहे, तो भी वो जो है ये पर्सन आपको स्टॉप कर देंगे, या उस पर्सन के साथ जो है वो बहुत ही कुछ बुरा कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक कटर आया है। तो जिस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, अगर कभी जीवन में कुछ नेगेटिव लोगों को देखा हो जिसने आपका दिल दुखाया हो, तो उसको कट ऑफ कर देना। ये पर्सन उसकी भरपाई कर देगा, उससे ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 666 को चूज किया, या बर्थडे मंथ आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं इंटीमेट डिजायर्स आपके। और हम आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये लॉजिकल पर्सन है, लीब्रा एनर्जी है, थोड़े से ब्लंट पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेशेंस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ चैलिसेस, हायरोफेंट। इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड होंगे, आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, 2 या 3 साल। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एज गैप हो, 5 साल भी हो सकता है, लेकिन सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन है। इंटीमेट जो डिजायर्स हैं आपके और उनके, दोनों ही बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर जो है इमोशंस भी हैं और एक्शंस भी हैं। ये जो अगर मैन है, तो ये जो है एक्शन ओरिएंटेशन पे थोड़ा इनका ज़्यादा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि आपकी इमोशंस की वो कदर नहीं करते हैं, या आपको जो है डोमिनेट करना चाहते हैं, या आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एक दो तरीके के मैन होते हैं, ठीक है, कि एक जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते होते हैं, कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्शंस को एक्सप्रेस करते हुए जो है लव मेकिंग करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो आप पे नज़र रखे हुए है, आपकी इंटीमेट या लव लाइफ पे। अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका बहुत अच्छा नहीं चाहता है, तो थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैंडम मैसेज था जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो आपके और उनके इंटीमेट डिजायर्स हैं, वो यहाँ पे पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे फीमेल को भी नहीं है, मेल को भी नहीं है। वो इस वजह से है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये एक लव मैरिज होगी,
और अगर लव मैरिज नहीं भी है, अरेंज मैरिज भी है, तब भी जो है आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, काफ़ी लंबे समय तक जो है आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहोगे, जिससे आप दोनों को अपनी इच्छाएं, जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं वो भी आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे, और जो भी और चीज़ें हैं जो फैमिली से रिलेटेड हैं, आपकी अपने फ्यूचर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग डिस्कस करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी ऐसी है कि कंपटीशन वाली एनर्जी है। अगर आपके साथ जो है आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा जो है मिस्टीरियसनेस रख रहे हो अपने लव लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हो, और बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, या आप लव लाइफ में किसी के साथ हो इन्वॉल्व या नहीं हो, वो जानना चाहते हैं। आप एक इस तरीके के पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अट्रैक्टिव दिखते होंगे, जिससे किसी ना किसी को एक जेलसी क्रिएट होती होगी। अब बहुत सारे आपके क्रश होंगे, ज़रूरी नहीं है आप किसी से इन्वॉल्व नहीं हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे क्रश नहीं रखते हैं, वो आप पे क्रश रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। इंटीमेट जो एनर्जीज हैं, जैसे मैंने कहा एक्शन ओरिएंटेशन है, तो ये पर्सन जो है वो थोड़े से मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इन्होंने जो है इंटरनेट पे बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जिसको वो ट्राई करना चाहते हैं। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनसे डिस्कस करना, तभी जो है वो चीज़ें, वो एक्साइटमेंट जो है उसको एक सही डायरेक्शन दे पाओ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। लेकिन इनके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नॉच के हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी। यहाँ पे बीडीएसएम है, यहाँ पे जो है स्पैंकिंग है, यहाँ पे जो है टोज की कर्लिंग है, लिप बाइटिंग है, हेयर की पुलिंग है, प्रॉपरली जो है वो इस तरीके की एनर्जी है। तो थोड़ा सा पनिशमेंट वाली एनर्जी है, आपको भी चाहिए उनको भी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है, एनर्जी ऐसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये लोगों को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप लोग लव मेकिंग कर रहे हो, तो आसपास के पड़ोसी जो है, मतलब जो आपकी लव साउंड्स हो वो इस लेवल की हो कि उसको सप्रेस करने के बावजूद जो है लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ जो है आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, और उनको बहुत खुशी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है, ये इंटीमेट डिजायर्स हैं, करना ना करना आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, लेकिन उनके डिजायर्स जो है वो ये है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। थोड़े से ये टफ पर्सन होंगे, ऊपर से दिखते ऐसे होंगे कि इस पर्सन को कोई केयर नहीं है, लेकिन ये आपकी केयर करते हैं, और आपकी केयर जो है वो एक वर्बल वे में नहीं, एक्शन में करते होंगे। इनका जो सेंसुअल टच होगा वो इस तरीके का होगा कि वो आपको पाना भी चाहते हैं और केयर भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सेंसुअल टच कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वे में कर रहे हैं, उनकी जो केयर है वो आपको दिखेगी और आप ही महसूस कर पाओगे। लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पता नहीं किस तरीके का इंसान है, क्योंकि थोड़ा सा उनका जो रूड बिहेवियर है वो बाहर दिखता होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन थोड़े से आपके लिए जो है जेंटल होंगे, और उनको ऐसा लगता होगा, उनको जो है वो प्राइड वाले पर्सन है, इगोस्टिक पर्सन होंगे, ये थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन भी होंगे। जो आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ, उनकी वेल रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपको शुरुआत में जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि अ, मतलब लैप पे बिठाना, इस तरीके की चीज़ है, गोद में बिठाना, और फिर जो है केयरिंग करना, किसिंग करना, और जो है ईयर लोब को जो है कटिंग करना, लिप बाइटिंग करना। तो शुरुआत जो है वो थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेशन से लगेगी, बोला कुछ नहीं कि ऐसा है कि मतलब जो मैजिकल वर्ड्स हैं वो कुछ बोले, और उसके बाद जो है वो बोलेंगे ही कम, एक्शन ज़्यादा करेंगे। उनकी जो एक एक्साइटमेंट है, या ये कह सकते हैं जो उनकी मैजिक बॉन्ड है, वो जो है बहुत जल्दी अराउज होती होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, थोड़े से रफ पर्सन होंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके की दिखाती है कि जो आपके साथ वो कडलिंग कर रहे हैं या किसिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें आराम देना चाहते हैं, आपको थकाना नहीं चाहते हैं, आपको एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब भी ये सब चीज़ हो तो वो खुद एग्जॉस्ट हो जाना चाहते हैं। तो इस पर्सन के अंदर स्टैमिना बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी लंबा समय जो है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे, और आपकी कंसेंट पे ही होंगे, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तरीका है वो जो है वो थोड़ा सा आपको फोर्सफुल लग सकता है शुरुआत में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्शंस आर मोर प्रोमिनेंट। लेकिन ये पर्सन जो है आपका एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस तरीके के इंटीमेट डिजायर्स है उनके कि वो जो है आपको एक गॉडेस की तरीके से ट्रीट करेंगे। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से जो है ये पर्सन जैसे अराउज हो गया कोई पर्सन और वो जो है अपने एक्शंस को कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है उनके इमोशंस जो है वो उसमें इंडल्ज होने लग जाएंगे। तो आपको शुरुआत में विद इन 1 or 2 मिनट्स जो है वो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और धीरे धीरे आप जो है उसी एनर्जी में आप आ जाओगे। तो इस पर्सन को जो है आपका ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो है नेवल एरिया जो है, जो टमी एरिया है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वहाँ पे जो है एक तरीके से बाइट करना इन्हें पसंद होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करना जिससे जो है एक वेट किस देना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा इस पर्सन को। आपको वेट देखना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप एक फीमेल है मेल के लिए देखना चाहते हैं तो ये जो है उनकी जो मैजिक बॉन्ड है वो जो है वो बहुत ज़्यादा अराउज हो जाएगी, जिससे जो है कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, और ये जो है इनका एक तरीका है, इमोशंस दिखाने का तरीका है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि ये जो है बायोलॉजिकली आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और आपको भी कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे एक्सप्लोर करो। तो आपको कुछ नहीं भी आता है तो अगर आपको चिंता हो रही है कि मैं कैसे इस इंसान के साथ जो है इस तरीके की चीज़ों में आ पाऊंगी या आ पाऊंगा, तो वो जो है आपको सब कुछ गाइड करेंगे। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो रहा है, लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट है वो इमोशंस में चेंज हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ चैलिसेस आ रहा है। एस ऑफ चैलिसेस जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन है। आपके तरफ जो है उनके जो एक्शंस हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि केयर करते हैं आपकी, आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, आपको कोई इस तरीके की चीज़ नहीं करेंगे जिससे आपको डर लगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो है आपके साथ खुलना पसंद करेंगे। ये इनका पर्सोना ऐसा होगा कि पावरफुल पर्सन होंगे, मसल्ड वाले पर्सन होंगे। जैसे इंटीमेट मूवमेंट है आप लोगों की, ठीक है, तो उसमें जो है लेग्स क्रॉस कर रखी है या लेग्स जो है अराउंड कर रखी है, तो वो जो है टाइट हग होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइट होगा। तो ये जो मसल्ड मैन है तो ये जिम जाते होंगे या फिर जो है फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जो मसल्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी। अगर फीमेल भी हैं तब भी वो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकती हैं, तो उनकी भी जो है मसल्स हार्ड होंगी। तो जिस वजह से जो है आपके जो इंटीमेट मूवमेंट है उसमें एक पुश एंड पुल जो है वो उस तरीके का आएगा कि उसमें जो मसल्स की हार्डनेस है वो आपको पता चलेगी। और यहाँ पे लव किसिंग है, लिप बाइटिंग है, स्क्रैचेस ऑन द बैक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। टोज जो है वो कर्ल होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है विस्परिंग है। कम्युनिकेशन जो है, जो डर्टी टॉक है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। तो ये पर्सन जो है कभी भी ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके से कोई भी मिल जाए, नहीं। ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरफ ही लॉयल्टी को इस तरीके से रखते हैं, उनका तरीका इस तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है हीलिंग को दिखाता है आपके लिए। मतलब आप जो है इस पर्सन के लिए एक तरीके से यूनिक स्टार हो। आपकी जो यूनिकनेस है, जो आपको लगता होगा कि मुझ में ऐसा क्या है, लेकिन आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि इस तरीके का ये अफेक्शन दिखाएंगे आपको, कि आपको खुद लगेगा कि मुझ में ऐसा क्या है कि इस पर्सन ने मुझे इस तरीके का अफेक्शन दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो है ल्यूब यूज़ करा जाएगा, फ्रूट्स का जूस है वो यूज़ किया जाएगा, फूड जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब जो भी आपको पसंद हो, तो उनकी जो इंटीमेट किंग्स हैं या फैंटेसीज हैं उसमें फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। यहाँ पे जो है जो भी उनका कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो मूवमेंट के थ्रू जो है, जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें जो फिनिश ऑफ होंगी, या फिर जो बायोलॉजिकल, थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रही है बोलने में, जो बायोलॉजिकल चीज़ें जो हैं जिससे एक बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो चीज़ जो है वो आपसे पूछेंगे और फिर जो है आपके मतलब बॉडी में इंसर्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन है। जैसे मैंने कहा टाइट हग करना, उनकी मसल्स को आप फील कर पाओगे, उनकी हार्ट बीट को आप फील कर पाओगे जो कि बहुत तेज चल रही होगी। और यहाँ पे जो है नेकेड जो है पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे हैं, और उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है उस पर्सन को, आपको वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपकी भी इंटीमेट जो डिज़ायर्स हैं वो कुछ इसी तरीके की होगी। हर लड़की जो है वो ये चाहती है कि कोई ना कोई केयरिंग वे में आए, और ऐसा नहीं है कि केयर नहीं दिखाएंगे, आपको उनके एक्शन के थ्रू ही केयर नज़र आएगी। क्योंकि अगर आप उनको ये बोलोगे कि यू आर फीलिंग समथिंग
रॉन्ग विद योर बॉडी, वो जो है उसी समय छोड़ देंगे। उनको ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी करें और आप जो है हॉस्पिटल पहुंचो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके साथ जो जो वो करेंगे या जो भी वो करना चाहेंगे, तो उसमें जो है आपसे वो कंसेंट लेते हुए, आपको आराम है, यू आर सेफ, आपको प्रोटेक्टेड हो आपकी नहीं हो, आप बता सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा पेन फील कर रहे हो तो भी वो जो है पर्सन आपको छोड़ देंगे। तो वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इस तरीके का नेचर है। लेकिन ये पर्सन जो है वो बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे, जिससे देखकर ऐसा लगता होगा शुरुआत में आपके भी मन में ऐसा होगा कि ये स्ट्रिक्ट पर्सन है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या करेगा। बट धीरे धीरे जो है आप समझ जाओगे कि इस जो है बाहरी चीज़ है, एक कोकोनट की तरीके से है कि बाहर की जो लेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन अंदर से जो है ये बहुत ज़्यादा नरम इंसान है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। आई वॉन्ट टू परफॉर्म तांत्रिक सेक्स विद यू विच विल हील आर सोल। तो सोल कनेक्शन वो बनाना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट हिकीज, एस्कीमो किस, पेक किस, कैंडी किस, अंडर वाटर किस, निपलिंग, आई वॉन्ट इट डेस्परेटली। तो सब कुछ ट्राई करेंगे वो आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टुनाइट, किस मी वेयर यू वॉन्ट मी टू किस यू, नो हैंड्स, तो हैंड्स का ना यूज करें। नेक्स्ट आ रहा है सेव वाटर शार टुगेदर, तो उनके कुछ इस तरीके के विचार हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू लाइक विप्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस, तो वो चीज़ जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिटेन आर लव लाइफ एज मिस्ट्री, तो वो सबको नहीं बताना चाहेंगे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन जताना चाहेंगे कि बहुत अच्छी लव लाइफ है। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक लव इन द कार, आई फाउंड इटर्निटी इन योर इम्प्रेस, तो आपकी बाहों में जो है उनको सब कुछ मिल गया। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ वुमन विद अ ब्यूटिफुल माइंड दैट्स इजंट अफ्रेड टू से लेट्स प्ले बेबी, तो आपसे वो इस तरीके का जो है एटीट्यूड चाहते हैं कि आप शाइनेस ना करो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले, एक्सरसाइज, तो जैसे मैंने कहा ये हो सकते हैं कि किसी न किसी फिजिकल वर्क में, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, जिससे इनकी मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी। नेक्स्ट आ रहा है ब्रीथ मी इन, आई एम योर्स प्लीज कीप मी, यूजिंग फेदर्स, तो फेदर्स यूज करेंगे। द बटरफ्लाई, सरेंडर टू मी, लेट मी टेस्ट यू, साइड बाय साइड, oral sex, put that talented mouth of yours to work, sensual deep and dominant kiss, नेक्स्ट देख लेते हैं your eyes feel seducing, your touch feels heavenly, your voice feels eroticism, तो आपकी आवाज सुन के ही जो है ये पर्सन अराउज हो जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक डियर आया है, तो जैसे मैंने कहा कि शुरू ऊपर से जो है ऐसे दिखते होंगे सख्त जान, लेकिन अंदर से जो है शाइनेस है और वो ब्लश करते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है, पाइसिस एनर्जी है, सारी चीज़ें जो है अपनी हिडन रखना चाहेंगे, कैसे क्या कब क्यों, तो वो सारी चीज़ें जो आपसे हिडन नहीं रखेंगे, लोगों से हिडन रखेंगे, लेकिन जताने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं कितनी अच्छी लाइफ जीता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का फेदर आया, तो एंजल का फेदर जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, मन में जो है उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत रहेगी और आपको प्रोटेक्शन जो है वो देना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर रिबन आया है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, आपकी वो सोल को ग्रैब करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।